ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जैसे जैसे संगम युग समाप्ति पर है, वैसे वैसे बहुत सारी आत्माओं के हिसाब किताब अचानक आ रहे हैं। और आप सभी मनसा परिवार की आत्माओं को मैं पहले से तैयार करना चाहता हूँ कि अचानक चलते फिरते न जाने ऐसी बातें सुनने में आएगी कि पता ही नहीं कि कौन सा पल कौन सा बड़ा हिसाब किताब लोगों के सामने, रिश्तेदार नाते या फिर अड़ोसी पड़ोसी या फिर कहीं और भी ऐसे सुनने को मिलने लगेंगे। क्योंकि यह अंत से अंत का समय बहुत ही ऐसा वायुमंडल बना हुआ है। तो जैसे अभी प्रैक्टिकल आते हैं ना, अभी लिस्ट देखी जाए दुआओं की तो बहुत बड़ी होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ अरविंद भाई की। खाली उम्र 32 साल है, भोपाल के रहने वाले, 32 इयर्स। और उनकी शादी हुई 5 6 7 साल हुए होंगे। बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो घर में इकलौते बैठे हैं। हाँ, पिताजी रिटायरमेंट हो गए और एक बहन है, मतलब उनकी शादी हो गई, पर लड़का जो बोलते वो एक ही है। 6 महीने पहले कभी कह नहीं सकते थे कि ऐसी प्रॉब्लम, कमजोरी, वीकनेस ऐसा सब हो रहा था। फिर बाद में जब टेस्ट करवाया, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो सीधा ही कैंसर 4th स्टेज का निकला है। सोचो जरा, अभी अभी कोई किडनी में कोई इश्यू है या कोई किस में कोई प्रॉब्लम है तो 10% प्रॉब्लम ऐसा होता है तो पता नहीं चलता है, शरीर का सीधा ही बताते कैसी प्रॉब्लम्स है। पहले इतने सुनने में नहीं आते थे, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बहुत मतलब ऐसे थे, रेयर केसेस में सुनने आती थी। अभी तो एक एरिया में, एक मोहल्ले के एरिया में एक एक कैंसर की बात नॉर्मल सी हो गई है। कारण क्या है? कारण ये है, मन और शरीर का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। यानी जब कोई जिसको जो काम दिया हुआ है, हाँ, हाँ, अगर जैसे किसी लाइटमैन वाले को बोले तू डॉक्टर का काम कर, तो मामला तो बिगड़ेगा ना। वैसे ही जो मन की दुनिया और शरीर की दुनिया मिक्सअप हो गई है। मन स्वयं को शरीर मानकर शरीर को उल्टे पुल्टे आदेश दे रहा है, ये करना, वो इच्छा है, वो करना है। इससे जो मानसिक संतुलन से क्या हो रहा है कि मानसिक संतुलन पूरी तरह से इंसानों का बिगड़ रहा है। व्यर्थ इच्छाएं, व्यर्थ बातें और डिप्रेशन, ज्यादा टेंशन है, तनाव। तो इसलिए बीमारियां और प्लस पुराने कर्मों के हिसाब किताब है। जब मन शरीर से जुड़ता है, तैसे से पाप कर्म करता है, लोभ की वजह से। लालच ज्यादा है। हाँ, लालच की वजह से बहुत ज्यादा सोचता है, 100 रुपया किसी का गड़बड़ भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। उसको पता नहीं है कि वो हिसाब किताब कितना जमा हो जाता है। अपनी ईमानदारी खो करके क्या कुछ फायदा है जीवन में? कुछ भी नहीं है। तो मैं वही बात आज कह रहा हूँ, ऐसा दिल में ख्याल आ रहा है कि ऐसे तो मेरे पास कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, पर जो खास केस है मैं उनकी बात करूं, साथ में हमें ऐसे खुद भी तैयार रहना होगा। क्योंकि इतना अचानक प्रॉब्लम्स आना, और 6 महीना से पता चला है और अभी स्थिति बड़ी क्रिटिकल है, 4th स्टेज का कैंसर। अब सोचो ना, 32 साल की उम्र है, खाली शादी 5 साल है, दो बच्चे, अभी तो जीवन ठीक से परिवार के साथ आगे बढ़ना शुरू ही नहीं हुआ है और अचानक ऐसी खबर आ जाएगी जो पूरे परिवार के भविष्य को हिला दे। तो सोचो ना जरा, कितनी मतलब कह सकते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि हमें कितनी दुआओं के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, तो आज हम सच्चे दिल से बाबा से, अरविंद भाई के दिल की एक ही बात थी कि क्या मैं बच पाऊंगा? अगर उसकी रख के उसकी जगह रखे हम अपने आप को, और हम उसके दिल की फीलिंग्स को समझे। अभी उसको रिक्वायरमेंट क्या है, वो भाई के मन की पुकार क्या है, वो एक ही है। एक तो उसके अंदर बहुत बड़ा शक है, शक तो होना ही है क्योंकि सुना ही है ये 4th स्टेज कैंसर में जीना मुश्किल है, ज्यादा समय तक है नहीं, इलाज कराए तो भी वापिस बढ़ सा जाता है। तो उनके दिल की एक ही बात है, क्या मैं वापिस जी पाऊंगा क्या? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? हाँ, मेरे माता पिता का क्या होगा? तो जब उसके दिल की बातें को दिल से सुनते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं, मैं फिर से बताया, उसकी बीमारी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी तो।
अभी तो हम समझने की कोशिश करें, और समझने से क्या होता है पता है? उसके मन को हम जब स्वीकार करते हैं ना, तो शक्तियां काम करने लगती है। ग्लास अगर हिल रहा है तो उसमें पानी डालेंगे तो गिरेगा नहीं ना। ग्लास अगर स्थिर है, फिर पानी डालेंगे तो उसके अंदर जाएगा। वैसे मन अगर स्थिर हो जाए किसी का, उसकी बातों को स्वीकार कर ले, सुन ले, हल्के हो जाए, कोई गलत है, कोई अच्छा है, बुरा स्वीकार, एक बार मन को जगह बनानी पड़ती है, तब हमारी दुआ देते हैं, शक्तियां देते हैं। कोई कहता है कि किसी को समझने से क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, समझने से ठीक हो जाएगा। आप देखोगे एक आध महीने में, कल सेशन रहता है ना, समझना मना, उसके दिल की सुनना। और अभी दिल की पुकार है, मैंने 1 घंटा सुनना है उनके दिल की पुकार को। वैसे तो 6-7 बार फोन आ गया उनका। बोले मैं जीना चाहता हूँ, मैं बच्चों की देखभाल करना चाहता हूँ, मेरा उनके साथ खेलना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। तो बस ये सुना है ना, तो उनके मन की वो स्थिति अब हो गई है ना, अब वो शक्तियां भी काम करेंगी। अब मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उनको विश्वास हो रहा है। सबसे पहला विश्वास तो ये हुआ कि कोई है ऐसा जो हमारी बात को सुनता है, वो भी दिल से सुनता है। 1 घंटा लगा तो सारा काम छोड़ दिया मैंने। किसी की जिंदगी का सवाल है, कोई जीवन में परेशान है, इससे बड़ी सेवा कोई है नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। कोई सामने आपसे उम्मीद लगाकर कोई बात कर रहा है, ऐसी मैं ऐसे व्हाट्सएप पे ही कॉल मैसेज ही करता हूँ, बात नहीं करता, पर जब ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मैसेज से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर समय देना पड़ता है, तो बात होती है, गहरी बात होती है। तो मैं भी आप सबसे यही कह रहा हूँ, उनके दिल की स्थिति को सुनो, समझो। उसकी पीड़ा के आगे तो हमारा मन दूसरी जगह कहीं लगेगा ही नहीं। कई लोगों को अभी भी मन करता है बाहर घूमे, खाए पिए, ऐश करे। सच में पता है, वो कहते कि हमें दुनिया से वैराग्य चाहिए। मैं कहा नहीं आएगा ना वैराग्य। दुनिया की दिल की पीड़ा तुम दिल से महसूस नहीं करोगे, तब तक वैराग्य आ ही नहीं सकता। अगर किसी की दिल की पीड़ा तुम्हें महसूस हो गई ना, सब अपने ऐसा महसूस हो गया ना, उसके घर का दुख, परेशानी, ऐसे कितने सारे घर हैं, कितने सारे हमारे आत्मा भाई है जो बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी पीड़ा को दूर करने में ही हम इतने बिजी हो जाते हैं कि बाकी सब चीजें तो बुद्धि में आती ही नहीं है कि यहाँ घूमने जाए, वो करे, वो। मैं सोचता हूँ बाबा के बच्चों के पास ऐसे ख्याल कैसे आ पाते हैं? ऐसा नहीं है घूमने नहीं जाओ, घूमने भी जाओ, लेकिन अंदर से दिल फिर वही बात रहनी चाहिए तुम्हारी कि मुझे हेल्प करनी है, मुझे भगवान ने क्यों चुना है, मुझे दुआ देनी है। कई लोग तो शाम को दुआओं के सेशन में भी छोटे मोटे काम के लिए दुआओं का सेशन छोड़ देते हैं। आश्चर्य होता है मुझे। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को, तुम्हें पता नहीं है कोई कोई दिल की पीड़ा, अगर तुमने दुआ दी ना उसको, उसको समझा, उसकी पीड़ा को अगर तुमने समझा, अगर 100 लोग भी समझ जाते हैं ना किसी की पीड़ा को, वो आत्मा है ना, खड़ी हो जाती है। पता है आपको इसका रहस्य? पता है, अगर किसी आत्मा को 100 आत्माएं भी समझ ले, दिल से समझ ले उसकी पीड़ा को, उसकी दुख को, पवित्र योगी आत्माएं उसके ऊपर शक्ति डाले, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो बस बाबा से बात करते हैं हम, कुछ दुआ मतलब और कोई बात नहीं है ना। बाबा के सामने उसकी भाई की स्थिति हम रखते हैं, जैसे हमने समझी, वो जो समझा है हमने, वो बाबा के पास रखने का अर्थ है क्या, कि बाबा देखता है कि इस आत्मा ने उसके बारे में कितना तह दिल से समझा है। नहीं तो कई बार हम दुआ कैसे देते, बाबा इसको शक्ति दे देना, बाबा इसके ऊपर किरणें डाल देना। ये दुआ नहीं, बाबा जानता है ये टाइम पास कर रहा है। जब हम दिल के किसी दर्द को हम सच्चे दिल से समझते, घर में भी क्या हो रहा है, रिश्ते नाते को सही तरीके से समझने के बाद जब तुम बाबा को वो कंडीशन रखते हो ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें ताकत बढ़ जाती है। ताकत बढ़ती है तो बदलाव आता है। तो चलो बाबा से हम बात करते हैं कि बाबा, आज फिर हम वही एक ऐसे भाई की दुआ लाए हैं। उसकी उम्र बहुत छोटी है बाबा, अरविंद भाई की उम्र ही क्या है बाबा, जीवन को समझते समझते तो बस कुछ ही साल हुए हैं, शादी को 5 साल हुए हैं, और 2 छोटे बच्चे हैं, कभी पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। ऐसे में मन यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि इतनी बड़ी बीमारी बाबा इतनी जल्दी उनके सामने आ गई। अरविंद भाई जी के बाबा, उनके हिस्से में अभी भी अपने बच्चों के साथ बहुत सारी सुबह बाकी हैं। इसलिए बाबा आज हमारी रिक्वेस्ट जो है, दिल से सच्ची जो भावना है, जो पुकार है, वो जरूर सुननी है। आपने हमेशा ऐसी पुकारें सुनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, ये मनसा परिवार की वीआईपी इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसको सबसे पहले
ये तुम्हें नजर में रखना होगा बाबा। वैसे तो हर फाइल फाइल अपनी जगह इम्पोर्टेंट ही है, पर यहाँ पर कुछ विशेष समय की बात हो रही है। बहुत कम समय बचा है, 1 डेढ़ महीना बहुत कम है। तो बात तो बाबा अभी इसको बहुत दिल पे और पहली प्रायोरिटी में इनकी बात को रखो बाबा। हैं? सच में बाबा, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने के बहुत सारे अवसर बाकी है। उनके दिल की पूरी पुकार हमें सुनाई दे रही है। और आज दिल से बस यही निकलता है बाबा कि अरविंद भाई को अपने बच्चों के साथ जीवन के ये खूबसूरत वर्ष देखने का अवसर मिलना चाहिए। और आज इतने सारी मनसा परिवार की पवित्र आत्माओं के दिल इसी बात के लिए धड़क रहे हैं। और सच कहूं तो बाबा, जब किसी बच्चे की दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह जो है ना, अगर कोई बच्चा सेफ महसूस करता है, जैसे बाबा हम आपके पास सेफ महसूस करते हैं ना कि बाबा आपका हाथ मेरे हाथ में है, तो अभी तो उन बच्चों के लिए सुरक्षित जगह उनके लौकिक पिताजी हैं बाबा। अभी आपसे तो वो परिचित नहीं है, पर आप उनको वो मौका वो अवसर दोगे तो आपको भी वो पहचान जाएंगे। और उन लौकिक बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उनको अपने पापा से दूर होने का डर कितना बड़ा होगा, वो देख कर रूह भी कांपती है। अरविंद भाई के दोनों बच्चों के लिए उनके पापा केवल एक व्यक्ति नहीं है, उनकी पूरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा है। मैंने फोटो देखा है बाबा उनका, दोनों बच्चों का, और मैंने महसूस किया है कि वो दिल क्या फील कर रहा होगा। तो बाबा आज सच कहूं तो मनसा परिवार की यह सारी जो दुआएं उन बच्चों की मासूम आंखों को देखकर स्वतः ही निकल रही है। सोचा नहीं जाता है कि क्या बोलना है। सारे बोल बाबा हृदय के उस करुणा के भाव से निकल रहे हैं, जो करुणा की शक्ति तुमने अमृत वेला में हमें भरी है। उनके मन में अपने पापा को लेकर डर नहीं, विश्वास रहना चाहिए बाबा कि पापा ठीक हो जाएंगे। अरविंद भाई के शरीर को उपचार का पूरा अवसर मिले, हर संभव चिकित्सा अपना पूरा असर दिखा दे बाबा। और इन बच्चों को अभी बहुत वर्षों तक अपने पापा की अंगुली पकड़कर चलने की खुशी मिलनी चाहिए बाबा। ये सच्चे दिल की पुकार है। होगा उनके कर्मों का हिसाब किताब, लेकिन इतनी सारी आत्माएं अगर दुआ कर रही है तो उन्हें क्षमादान भी मिलना चाहिए बाबा। 5 साल पहले तो अरविंद भाई ने जस्ट अभी अपने जीवन का नया घर बसाया है। शायद कितने सपने देखे होंगे कि बच्चों को बड़ा होते देखेंगे, उनके साथ हंसेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उनकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करेंगे। हमारे सपने तो हो सकते हैं कि सत्युग में है, ऊंचे पद में जाना है, पूरे जन्मों के सुख पाने हैं, पर अभी तो इस आत्मा को तो इस जन्म का ही सुख देखना बाकी रह गया है बाबा। हम कैसे उसको कहें कि भगवान एक ही जन्म का वर्षा देने आए हैं। उसके दिल में तो यही है कि एक ही जन्म का वर्षा नहीं, बस उसे तो अभी के जीवन में यह बच्चे को बड़ा होता देखना चाहते हैं। अभी तो इनके सपनों की शुरुआत हुई है। आज बीमारी की खबर ने पूरे परिवार को अचानक बहुत डरा दिया है। हर एक के चेहरे पर दर्द बिल्कुल दिखाई दे रहा है। माँ की आंखों की वो पीड़ा मुझे बार बार महसूस हो रही है बाबा। जैसे माँ की पीड़ा, माँ की आंखें, और माँ ने जैसे मुझे कहा बाबा, वो लाइन बार बार याद आ रही है। भाई जी, ये कर दिखाना है। बच्चा मनसा परिवार के हवाले कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, देखो ये बात बोली है बाबा की, हमें पूरा विश्वास है कि अरविंद भाई को आप बचा लोगे। बताओ बाबा, ऐसा विश्वास वो हम आत्माओं पर रखते हैं। आप ऊपर बैठे हो ना बाबा, हमारे कान हमें सुनते हैं। हमें मौन में उत्तर नहीं देना पड़ता है, हमें इधर की आत्माओं को शब्दों में उत्तर देना पड़ता है बाबा। ये हमारी मजबूरी है ना बाबा। हमसे तो फोन करके पूछेंगे कि अभी आगे क्या करना और क्या हुआ है बाबा। तो आज उस शब्दों की लाज रख लो, उस फोन की लाज रखो, जिस माँ ने पूरे भाव से बोला है कि अरविंद भाई के लिए श्रेष्ठ दुआ करो बाबा। सच में आज मैं सच कह रहा हूँ कि मनसा परिवार की आत्माएं उन अधूरे सपनों को आपकी गोद में रख कर आ रहे हैं। उनके जीवन में फिर से उम्मीद का रास्ता खुलना चाहिए। उनके परिवार को आने वाले दिनों में राहत की खबरें मिलती रहनी चाहिए बाबा। आने वाले यह 1 से 1.5 महीना उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय है। अरविंद भाई के बारे में सोचता हूँ तो बार बार यही लगता है कि इतनी कम उम्र में जीवन में इतना बड़ा मोड़ क्यों दिखा दिया।
लेकिन बाबा आज हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम केवल आपकी तरफ देखना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, जो हिसाब है वो पूरा करो बाबा, और हम सब आत्माओं की दुआओं से पुण्य कर्म बढ़ा दो बाबा। आज हम केवल आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं। आज उनके शरीर को हमसे ज्यादा आप जानते हैं ना। आप उनके बच्चों की मासूमियत भी जानते हैं, आप उनके परिवार की घबराहट भी जानते हैं ना। बस बाबा, जहाँ हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वहां कोई रास्ता खुलने दीजिए। अरविंद भाई को उपचार के साथ पूरी हिम्मत और समय मिले। आज हम सच्चे दिल से पूरे मनसा परिवार की हर एक आत्मा, और मुझे भरोसा है बाबा कि जो भी इस समय सेशन सुनता है ना, मनसा परिवार की आत्मा हो सकती है कम हो, लेकिन उनके हृदय करोड़ों लोगों से भी विशाल है। हर एक का हृदय में पवित्रता, सुख, शांति और इतना अपनापन भरा है कि जो कोई अपना दुआ न कर सके वो मनसा परिवार की आत्मा करती है बाबा। दूसरों की पीड़ा अपना समझती है। तो आज अरविंद भाई के लिए सारा मनसा परिवार दुआ करते हुए बस दिल बहुत कुछ कहना चाहता है बाबा। कभी मन करता है कि कहें कि उन्हें बीमारी से पूरी तरह निकाल दीजिए। ये दिल की आवाज बार बार स्वतः ही निकल रही है। कभी मन करता है कि बाबा उनके बच्चों के लिए उन्हें आप स्वस्थ कर दीजिए, लेकिन फिर लगता है आप तो हमारे मन की हर बात पहले से जानते हैं। इसलिए आज शब्द कम है हमारे पास, भावना ज्यादा है। बाबा उनके जीवन में एक और सुंदर अध्याय लिखने का अवसर दीजिए। उनके घर में फिर से सामान्य दिनों की आवाजें सुनाई दे, और उनके बच्चे अपने पापा के साथ एक बार बिना किसी डर के अपना बचपन जी सके। क्योंकि बीमारी की खबर सुनने के बाद शायद उनके लौकिक माँ-बाप हर सदस्य के अलग-अलग तरीके से परेशान हो रहा है, रो भी रहा है। किसी ने चिंता छिपाई होगी, किसी ने हिम्मत दिखाई होगी, किसी ने अकेले में आपको पुकारा होगा, लेकिन आज उन सबकी भावनाएं इस दुआ में शामिल है। माँ-बाप के बच्चे के लिए दुआएं, बच्चे के पिता के लिए दुआएं, पत्नी की पति के लिए दुआएं, और मनसा परिवार की एक भाई के लिए दुआएं। अरविंद भाई की पत्नी के मन को भी संभालिए। उनके दोनों बच्चों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास बनाए रखिए। और अरविंद भाई को एक ऐसा मन दीजिए जो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद को पकड़ कर रखे। बाबा इस परिवार को एक दूसरों के लिए एक शक्ति बना दीजिए, शक्ति बना दीजिए। सच में बाबा, पता नहीं, संगम युग तो बहुत खुशियों वाला है, बहुत आनंद वाला है, मौजों का युग है, आप कहते हो ना। और ये जब रोज दुआ के लिए, हर रोज किसी की पीड़ा के लिए जो दुआ करनी पड़ती है बाबा, सच कहूं तो ये बहुत बड़ा कांटों का ताज है बाबा। क्योंकि हर बार जब उसकी पीड़ा में गहराई से उतर जाते हैं तो उसका दुख अपना दुख लगने लगता है, उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगती है बाबा। ठीक है, मन अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा उस मन की भावनाओं को देखती है, उस रोल की पीड़ा को देखती है। तो समझ में आता है कि अब इसे मुक्ति मिलनी चाहिए, उसे संघर्षों से छुटकारा मिलना चाहिए, उसे उस रोल से मुक्त होकर स्वस्थ रोल का अनुभव कराइए बाबा, स्वस्थ रोल का अनुभव कराइए। आज मैं अरविंद भाई से भी कुछ कहने का मेरा दिल कह रहा है कि भाई अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो बच्चों ने आपके साथ जीवन की शुरुआत की, तो आप घबराइए मत। अभी तो उन्हें बहुत सारी बातें सुननी है, आपके साथ खेलना है, आपसे जिद करनी है, आपसे नाराज भी होना है, और सच कहूं तो फिर आपके गले भी लगना है। इसलिए आज हम सब जो है ना आपके साथ खड़े, और विश्वास रखिए हमारी दुआएं जो है ना सच्चे दिल की है, प्योर केंद्र के सत्य केंद्र से आ रही हैं। और अरविंद भाई, ये अचानक दिल कह रहा है कि आपको कुछ होगा नहीं, बाबा संभाल लेगा। आपकी हिम्मत, आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प पूरा रखना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो संकल्प, जो बातें दी जाएगी, उसको पूरे दिन फॉलो करके रखना, मुस्कुराते रहना। शरीर में हर रोज बीमारियां बदलती रहती है। आज जो कोशिकाएं कल खत्म हो जाती, नई कोशिकाएं फिर से बन जाती है। तो जो आज आपको कह रहे हैं कैंसर, सुबह उठ करके कैंसर नहीं रहता है। शरीर आपका बदलने लगता है, कल आपकी सारी कोशिकाएं नई आ जाती है।
लेकिन अगर आप अपने मन में डर रखोगे कि मेरे अंदर कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो वो मन से बीमारी नहीं जा रही है। अगर देखा जाए तो शरीर तो हर दिन नया बन रहा है, हर दिन नई कोशिका, नया खून, सब कुछ तो नया हो रहा है, तो फिर बीमारी कैसे पुरानी रह सकती है? सच में तो बीमारी है भी नहीं, सच में आज हो सकती है इस पल, लेकिन सुबह उठते ही वो नया शरीर ही है, नई कोशिकाएं। तुम अपने मन से डर निकाल दो, इस शरीर की गाड़ी की रिपेयरिंग है जो होने आई है। अभी हम नहीं चाहते कि तुम ठीक हो, अब तो भगवान की इच्छा है कि तुम ठीक होने वाले हो। मनसा परिवार की दुआएं हैं कि तुम ठीक होने वाले हो, और सच कह रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत ही पूरे परिवार की हिम्मत है। और अरविंद भाई, ये मनसा परिवार कह रहा है सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान का दरवाजा खुला रहता है। और ये मनसा परिवार आपको खाली लॉलीपॉप नहीं दे रहा है आपको कि आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं। ये बात पूरे अंदर से, दिल से ठोक बजा के निकल रही है ये बात कि अरविंद भाई आप ठीक होने ही वाले हो। निश्चिंत रहिए, हाँ बस खाली आपका विश्वास रहे, आपका भगवान के जो दो महावाक्य है वो पढ़ना नहीं छोड़ना है तुम्हें। जो चीजें आपको बताई गई है उनको फॉलो करो, फिर देखो बाबा अपनी कमाल दिखाएगा, डॉक्टर अपनी कमाल दिखाएंगे, मनसा परिवार की जो दुआएं हैं वो अपना कमाल दिखाएंगे। कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता है अरविंद भाई कि उनके लिए कितने लोग दुआ कर रहे हैं। शायद अरविंद भाई आपको पता नहीं है कि इस समय कितने दूर बैठे इतने हृदय आपको याद कर रहे हैं। कोई विदेश में बैठकर आपको दुआ कर रहा है, कोई हैदराबाद, कोई बैंगलोर, कोई भोपाल, कोई पंजाब, अलग अलग हर तरीके के स्टेट है। हाँ, हर तरह के स्टेट की आत्माओं की दुआ मिलना कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती। इस दुआ के प्लेटफॉर्म पर आपका आना ही इस बात का सबूत है कि आपके पुण्य कर्म का उदय हो चुका है, हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो दुआएं दे रहे हैं ना, वो कोई अपना भाई मानकर बैठ दुआ दे रहा है, आपको कोई बेटे जैसा भाव रखकर दुआ दे रहा है। सच कहूं तो इसमें से अभी जितनी आत्माएं सेशन सुन रही है ना, किसी की आंखें नम है और किसी के मन में बस एक ही संकल्प है कि भाई तू ठीक हो जाएगा, घबरा क्यों रहा है। अपनापन है यहाँ पर, यहाँ दिखावापन, यहाँ वो आत्मा है जो एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। यहाँ पर सब कुछ अपना सा है। इन सभी सच्ची भावनाओं की को एक सुंदर शक्ति में बदलकर मानो आपके दिल पर, शरीर के रोम रोम में काम करने वाली है। सोचो अभी इस समय से मुझे तो लग रहा है कि इलाज शुरू हो गया है आपका, और आप बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलने वाली है कि आप पूर्णतया स्वस्थ होने वाले हो। सच में, क्योंकि सबके संकल्प दिल की गहराई से निकल रहे हैं कि अरविंद भाई की जिंदगी अभी अधूरी कहानी जैसे लगती है ना। दो छोटे बच्चों के साथ अभी बहुत सारे अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। बाबा उनके जीवन की किताब में बीमारी का यह पन्ना जो है अब हमेशा के लिए हट जाएगा। इसके आगे स्वस्थ दिनों के पन्ने खुलने वाले हैं। परिवार के साथ बिताए जाने वाले अनगिनत सुंदर पल अभी बाकी है। और एक एक दिन उनके बच्चे बड़े होकर पीछे देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि हमारे पापा हमारे साथ थे, उनके उन्होंने हमारा साथ पकड़ के रखा है। इसलिए हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है, और बाबा आज हमारी पुकार को आपको विशेष रूप से सुनना है। चाहे कैसा भी हिसाब किताब हो, हम दिल से दुआ करने के लिए, उनकी बीमारी को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए हर समय तैयार बैठे हैं। बाबा हमारी यह बात, यह पुकार, अनुरोध समझकर, आग्रह समझकर, प्रार्थना समझकर दिल से इसको स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति। तो बिना देरी किए हर दिन संकल्प करें थोड़ा सा, अरविंद भाई के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन पत्नी के लिए, उन दो मासूम बच्चों के लिए जो कहीं माँ अपने बेटे को स्वस्थ होना देखना चाहती है, कहीं पत्नी अपने पति को स्वस्थ होते देखना चाहता है, कहीं बच्चे अपने पिता को स्वस्थ होकर उनकी गोदी में खेलना चाहते हैं।
जरूरत इस बात की है कि आप इस कार्य में कितने सच्चे दिल से तैयार बैठे हो। तो अरविंद भाई के लिए ढेर सारी दुआ करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें और ढेर सारी दुआ करें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल सुझाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और साथ में ही शिव भाई के दिल सुझाने वाले अनुभव वाली 10 बुकें, 5 बुकें अमृत वेला में शिव साजन वाली, और योग की तैयारी कैसे करें जो पुरुषार्थ की नींव है, यह 20 बुकों का सेट पूरी तरीके से डिस्पैच होने के लिए तैयार है। और जो आत्माओं ने बुकिंग किया है और एड्रेस दिए हैं, तो शनिवार की शाम को यानी कल से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। तो 5 से 7 दिन में आपको वो पार्सल जो है वो आपके घर पर मिल जाएगा। डिलीवरी कोरियर को कोई पैसा नहीं देना है, और जो बुके पहुंचाई जा रही हैं वो डिलीवरी फ्री है। और साथ में ही उन सेंटरों के लिए भी है कि जिन्होंने बुके बुक कराई है, तो उन सेंटरों को भी जो है वो निकल जाएंगे बुके शनिवार सोमवार को। तो वहां पर जो निमित्त आत्मा है सेंटर के, उन्हीं के नाम से जो नंबर दिया है उस पर कॉल आ सकता है। तो अपना ओटीपी दे, बाकी कोई किसी तरह का चार्ज नहीं देना। तो सेंटरों के लिए भी बुक है जो वो शनिवार कल शाम को लगभग डिस्पैच हो जाएंगे। तो 5 से 7 दिन में मिल जाएंगे। और आप लोगों को अगर बुकिंग करवानी है, ऐसी दिल छू जाने वाली बुकें अगर आपको पढ़नी है, तो आप इन बुकों को स्टडी कर सकते हो। कोई मनसा परिवार के नियमित टास्क करने वाली आत्माएं हैं, जिनको ये 20 बुकें खरीदनी है, लेकिन उनके पास अगर वास्तव में राशि की समस्या है, तो वो अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे सकते हैं इसका, जो बुक का खर्च है वो। क्योंकि कई लोगों के दिल में आता होगा कि हम बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 20 बुकों के सेट का पैसा नहीं है, लगभग 4,000 के लगभग होता है। तो मनसा परिवार की वो आत्मा लेकिन जो नियमित दुआ का टास्क कर रही है, नियमित ऑडियो का टास्क कर रही है, और सब कुछ लिखित रूप में कर रही है, वो इंस्टॉलमेंट भी ऐसा नहीं कि 2 महीने में देना, उनकी सुविधा अनुसार वो पैसा दे सकते हैं। कभी यहां से फोन पहले भी नहीं आया था, पहले भी कई सारी आत्माओं ने मंगवाई थी ना बुके, किसके पास पैसा नहीं था तो बताया था कि भाई जी हम बाद में दे देंगे, तो कभी उनके पास रिटर्न का भी फोन भी नहीं गया कि आपने दिया नहीं दिया, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं, मनसा परिवार का आधार विश्वास, और उन्होंने समय पर दे भी दिया है। हाँ, कभी कभी हिसाब भी नहीं रखा कि इनका बुक का इतना हुआ तो इतना आ गया। ये बिजनेस थोड़ी है, ये बिजनेस नहीं है ना। ये 20 बुकों के साथ सेट में कुछ ऐसी आत्मा जिनको पहले आत्मा संबंधने की बुक नहीं पहुंचे, तो उसके साथ गिफ्ट में दी जाएगी, लेकिन उन आत्माओं को जिनको पहले नहीं पहुंची है। अगर पहले खरीदी नहीं है आत्मा संबंधने की बुक, तो जो 20 बुकों का सेट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बुक रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो बता दिया कि जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट भी हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उनके लिए सुविधा रहेगी। बस आप ज्ञान संगम युग धन की वजह से आपकी प्रोग्रेस, आपका पुरुषार्थ, आपका समझ बाकी नहीं रहना चाहिए। हाँ? ये भाई का तो दिल के अंतिम श्वास तक, अंतिम कतरे तक यही भाव और यही संकल्प है कि मनसा परिवार की हर एक आत्मा तक बुक जल्दी से पहले पहुंचे, और फिर विश्व की सारी आत्माओं तक पहुंचे। और किसी के पास एक्स्ट्रा है कि वो सहयोग कर सकते हैं, तो सेंटरों के लिए बुके बहुत ऑर्डर हैं कि उनको 70 बुके, 45 बुके के सेट हमें पहुंचाने हैं। आप जितनी बुकों का दिल से कर रहे हो सहयोग तो कर सकते हैं। यह सहयोग भी सिर्फ मनसा परिवार की आत्माओं से ही लिया जाता है। जो नई आत्माएं हैं, पहली बार सुनती है, वो कृपया किसी तरह का सहयोग देने के लिए न पूछे व्हाट्सएप पर कि हमें इतना सहयोग करना है। आप 6 महीना जुड़ो, मुरली मंथन सुनो, ज्ञान की गहराई को समझो, सत्य केंद्र को समझो, तो ही इसके बाद सहयोग लिया जाता है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। तो चलो अब बिना देरी किए आप जो है अरविंद भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।